पिछले कुछ हफ्तों में यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया की ट्रेड पॉलिसीज में एक मेजर चेंज आया है। यूएसए ने इंडिया पे कुछ टैरिफ्स लगाए हैं एंड आज डीकोडेड विद हाशिर में हम इस सिचुएशन को समझेंगे। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड टैरिफ्स क्या होते हैं, ग्लोबल ट्रेड में टैरिफ का रोल क्या है, ये न्यू टैरिफ्स का यूएस इंडिया ट्रेड पार्टनरशिप पे क्या पोटेंशियल इम्पैक्ट हो सकता है एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक ऑप्शंस डू वी हैव टू हैंडल दिस टैरिफ गेम ऑन ग्लोबल लेवल। So let's dive in. Firstly, let's understand tariff है क्या। In simple words, tariff imported goods पे लगने वाला एक टैक्स है। इंडिया के केस में एक एग्जाम्पल है लग्जरी कार्स। लग्जरी कार्स पर इंडिया में 100% तक टैरिफ्स है। इसका मेन रीजन है लोकल कार कंपनीज एंड लोकल प्रोडक्शन को प्रमोट करना, इंसेंटिवाइज करना। यूजुअली टैरिफ परसेंटेजेस के फॉर्म में होते हैं। कुछ केसेस में एक फिक्स्ड अमाउंट पर यूनिट भी हो सकता है। हम टाइप्स ऑफ टैरिफ्स वीडियो में थोड़ा बाद में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, लेट अस अंडरस्टैंड टैरिफ्स क्यों लगाया जाता है, बिकॉज पहली बार सुनने में बहुत लोगों के लिए टैरिफ सेंस नहीं बना था। आप क्यों ही इंपोर्टेड सामान को और कॉस्टली बनाओगे आम लोगों के लिए। एज टैरिफ कंपनीज के लिए एक एडिशनल कॉस्ट है, सो अपने गुड्स का प्राइस बढ़ा के वो इस कॉस्ट को कस्टमर से ही कवर करते हैं। सो गवर्नमेंट मेनली 4 रीजन से टैरिफ्स लगाती है। फर्स्ट, टू कलेक्ट रेवेन्यू। गवर्नमेंट इंपोर्टेड गुड्स पे टैरिफ्स लगा के एक सिग्निफिकेंट रेवेन्यू अर्न कर सकती है। स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज की गवर्नमेंट्स के लिए टैरिफ एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनकम है। सेकेंड है टू प्रोटेक्ट लोकल इंडस्ट्रीज। टैरिफ्स लगाने से इंपोर्टेड गुड्स और एक्सपेंसिव हो जाते हैं एंड ये लोकल प्रोडक्शन को फॉरेन प्रोडक्ट्स के साथ compete करने में हेल्प करता है। थर्ड रीजन है टैरिफ्स एक जियोपॉलिटिकल डिवाइस की तरह भी अप्लाई किए जाते हैं। डिफरेंट कंट्रीज पे उनकी पॉलिसीज या ट्रेड पे एक प्रेशर टैक्टिक की तरह। बेसिकली टैरिफ्स पॉलिटिकल लेवरेज गेन करने के लिए भी एक टूल की तरह एक्ट कर सकता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट टाइप्स ऑफ टैरिफ्स। टैरिफ्स को हम बेसिकली 3 टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट, एड वैलोरम टैरिफ। ये किसी पर्टिकुलर गुड या सर्विस की वैल्यू का सर्टेन परसेंटेज होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक 10 लाख की कार के ऊपर 10% का टैरिफ लगाया जाए तो उस कार की फाइनल कॉस्ट 11 लाख हो जाएगी एंड नेट पेएबल टैरिफ होगा 1 लाख। एड वैलोरम टैरिफ प्राइस के साथ एडजस्ट होता है, सो इट इज कंसिडर्ड एज अ कंसिस्टेंट टैरिफ। दिस इज द मोस्ट कॉमन टैरिफ एंड यूएसए ने इंडिया पे यही टैरिफ लगाया है। सेकेंड है फिक्स्ड या स्पेसिफिक टैरिफ्स। ये टैरिफ पर यूनिट फिक्स्ड होते हैं। इनका प्राइस से कोई लेना देना नहीं होता, ये सिर्फ क्वांटिटी पे बेस्ड होते हैं। लेट्स से हम कहीं से कॉफी इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उस पर 50 रुपीज पर केजी टैरिफ लगा हुआ है, तो ये एक फिक्स टैरिफ है। थर्ड है कंपाउंड टैरिफ्स। ये फिक्स्ड एंड एड वैलोरम टैरिफ दोनों का एक मिक्स्ड वर्जन है। इस केस में एक पर्टिकुलर आइटम पे फिक्स्ड वैल्यू पर यूनिट एंड अ परसेंटेज वैल्यू ऑफ द कॉस्ट दोनों का एक कॉम्बिनेशन अप्लाई होता है। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि ये इंडिया यूएस टैरिफ सिचुएशन एक्चुअली है क्या। 30 जुलाई को यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इंडियन गुड्स पे 25% टैरिफ अनाउंस किया। द रीजन, इंडिया का रशिया से ऑयल खरीदना। ये 25% टैरिफ 7 अगस्त से अप्लाई हो चुका है, बट बिकॉज इंडिया ने रशिया से अपना ऑयल ट्रेड कंटिन्यू रखा है, तो ये रीजन देके 6 अगस्त को यूएसए ने एडिशनल 25% टैरिफ अनाउंस कर दिया, जो 27 अगस्त से लागू होगा। सो ओवरऑल 50% टैरिफ। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट एग्रेसिव टैरिफ एक्शंस जो यूएसए ने अपने किसी मेजर ट्रेड पार्टनर पे लगाया है एंड ट्रम्प 2.0 में ये टैरिफ वॉर अप्रोच कॉमन है। यूएसए ने प्रीवियसली अपने अदर मेजर पार्टनर्स पे भी टैरिफ यूज किया है। चाइना पे एज हाई एज 125%, कनाडा एंड यूरोपियन यूनियन जैसे एलाइज पे भी 20 to 30% तक टैरिफ्स। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड कि इन एक्सेसिव टैरिफ्स का इंडिया यूएस ट्रेड पे क्या इम्पैक्ट हो सकता है एंड साथ ही हमारे पास क्या अपॉर्चुनिटीज एंड काउंटर मेजर्स है इस टैरिफ सिचुएशन को हैंडल करने के लिए। ईयर 2024-25 में इंडिया ने ऑलमोस्ट $87 बिलियन के गुड्स यूएसए को एक्सपोर्ट किए हैं एंड अराउंड $45 बिलियन वर्थ का सामान इंपोर्ट किया है। ऑन द अदर हैंड, रशिया से इंडिया अपना 35% क्रूड ऑयल बाय करता है
एंड यही मेजर रीजन है इन टैरिफ्स का एज स्टेटेड बाय यूएसए। बट दिस शोज कि इंडिया एंड यूएस मेजर ट्रेड पार्टनर्स हैं एंड ये एग्रेसिव टैरिफ पॉलिसी डेफिनेटली इस पार्टनरशिप को अफेक्ट कर सकता है। बट इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ये सच में एक मेजर कंसर्न है? कुछ हद तक हाँ, बट हम जिस तरीके से ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन पे फोकस कर रहे हैं, इंडिया इज नॉट इन अ बैड पोजिशन। फॉर एग्जाम्पल द इंडिया ईएफटीए ट्रेड पार्टनरशिप, इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन की एक्टिव टॉक्स चल रही है रिगार्डिंग दिस डील। मे बी ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन से ये टैरिफ्स इंडिया को उतना अफेक्ट ना करे। ऑल्सो हम ब्रिक्स के साथ भी वर्क कर रहे हैं टू डेवलप ऑल्टरनेटिव्स ऑफ डॉलर, ताकि डॉलर पे डिपेंडेंसी कम हो सके। सेकेंडली, हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रीज पे भी फोकस करना होगा। इफ हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम इन प्लेस हो तो ये हम लोगों को यूएस टैरिफ्स एंड एट द सेम टाइम चाइना से मैन्युफैक्चरिंग में भी compete करने में हेल्प करेगा। अपार्ट फ्रॉम लोकल मैन्युफैक्चरिंग, एज इंडिविजुअल्स हमें इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स कंजम्पशन पे ध्यान देना होगा। इवेंचुअली ये हमारी एक्सपोर्ट डिपेंडेंसीज को एटलीस्ट कुछ एरियाज में कम कर सकता है एंड मैन्युफैक्चरर्स को भी बेटर इंडियन ऑल्टरनेटिव्स प्रोवाइड करने पे फोकस करना पड़ेगा। सो इन शॉर्ट, क्या ये एक्सेसिव टैरिफ्स हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है? सो द आंसर इज टू सम एक्सटेंट यस। बट क्या हम इनसे डील कर सकते हैं? इफ हम करेक्ट डिप्लोमेटिक अप्रोच, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, लोकल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन, इन सब पे फोकस करें, देन यस। बाय द वे, मैंने इस वीडियो को कंपैरेटिवली शॉर्ट रखा है अपने प्रीवियस वीडियोस के कंपैरिजन में बेस्ड ऑन सम फीडबैक। सो डू लेट मी नो ये शॉर्टर वर्जन आपको ज़्यादा बेटर लग रहा है या फिर आप थोड़ा इन डेप्थ लॉन्गर फॉर्मेट प्रेफर करते हो। सो आज का वीडियो यहीं पर रैप अप करते हैं। आई होप बेसिक इंडिया यूएसए टैरिफ सिचुएशन का आपको आइडिया लग गया होगा। एंड इफ़ ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, इसे लाइक करो एंड इस टाइप के इन्फॉर्मेटिव कंटेंट को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में।